सो नाउ लेट्स सी अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से। अर्जुन उवाच सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्याम उच्यते यावदेतात्रिनिक्षेऽहं योधु योद्धतु कामनिवस्थितान् कर्मया सह योद्धाम्य स्मरणानुसमुत्तमे। Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies, so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in the great trial of arms. तो क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यानी कि बड़ी सिंपल सी बात बोल रहे भगवान से कि ना अब जो इतना बड़ा युद्ध होने वाला है महाभारत का, है ना, तो अर्जुन के अंदर जिज्ञासा आई। क्या जिज्ञासा आई? कि सामने जो युद्ध होने वाला है महाभारत का, उसमें काफी सारे महान महान योद्धा है हुए। तो आप क्या करिए पार्थ, सॉरी आप क्या करिए कृष्ण, आप एक काम करिए, जो मेरा रथ है ना, इसको, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वो थे चैरियट ड्राइवर, रथ को हाँकने वाले ड्राइवर थे अर्जुन के। तो इसलिए अर्जुन ने बोला भगवान से कि कृपया करके मेरे जो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाओ, ताकि मैं देख सकूं कि वहां पे कौन कौन आया हुआ है। ठीक है, तो ये बोला अर्जुन ने भगवान से। और यहीं पे सारा पंगा शुरू होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कहा होता है ना कि ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। और कौन सी कहावत है ना कि ना तो कुछ बच, ऐसा कुछ है कहावत, मैं भूल रहा कहावत। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर तो अर्जुन ने नहीं बोला होता भगवान से कि मुझे देखना है, तो आगे जो होने वाला है वो नहीं होता, और चुपचाप महाभारत हो जाती, सब खत्म हो जाता। लेकिन अर्जुन ने बात बोली भगवान से कि मुझे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाओ, ताकि मैं सबको देख सकूं। यहीं से सारा पंगा शुरू होता है, और यहीं से ही सारी कहानी का आरंभ होता है। अब वो कहानी क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। अब अर्जुन कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। अर्जुन कह रहे हैं कि योत्स्यामनानवीक्षाहं या एतेन समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धा प्रिया चिकीर्षव। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra। तो साफ साफ कह रहे बात, रोस्ट करते हुए, कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए। तो यानी कि अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि सामने जो आर्मी आई हुई है, वो एक समझदार व्यक्ति कहने पर नहीं आई। कि क्या लिखा है यहाँ पे, इविल माइंडेड, यानी जो उनका धृतराष्ट्र का जो बेटा है, कौन, दुर्योधन, वो जो कपटी दिमाग वाला है ना, कपटी पाखंडी दिमाग वाला जो दुर्योधन है, उसके कहने पर जो सारे योद्धा आए हुए हैं ना, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आया। मतलब कौन कौन इसकी बात पे आकर के आज हमारे खिलाफ युद्ध में खड़े हैं। सो आई वांट टू सी। और ये बात बता रहे हैं कौन, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को अपने महल में बैठ करके। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतात् सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। Sanjay said, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties। तो बोल रहे हैं कि संजय ने कहा है, भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस रथ को, उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो ये करा भगवान श्री कृष्ण ने। क्या करा? कि जब बोला अर्जुन ने कि प्रभु कृपया करके, प्रभु तो नहीं, कृष्ण, अभी प्रभु नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। तो बोला कृष्ण क्या करिए, आपने मेरी मदद करिए, मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाओ। ये बोला भगवान ने अर्जुन से, अर्जुन ने बोला भगवान से। और ये बात बता रहे संजय धृतराष्ट्र को। दो कहानी साथ चल रही है, याद रखना। देयर इज अ टू कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। पहली अर्जुन और कृष्ण के बीच में चली गई अभी, और एक चल रही है धृतराष्ट्र और क्या बोलते हैं संजय के बीच में। यानी कि पूरी युद्ध भूमि में जो हो रहा है, कुरुक्षेत्र की भूमि में जो कुछ ये बातें अर्जुन और कृष्ण कर रहे हैं, वो बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। तो ये पूरी कहानी चल रही है,
ये समझ है ना, आगे नहीं तो दिक्कत पड़ेगी समझने में। ठीक है, और क्या हो रहा है वहाँ पे, लेट्स सी। भीष्म द्रोणा प्रमुखाः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। In the presence of the Bhishma, Drona, and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold Partha, all the Kurus assembled here. तो क्या बोला भगवान ने, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो यानी कि भगवान ने जब लेकर के गए अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, तो अर्जुन ने क्या देखा वहाँ पे, भीष्म देखा, भीष्म देव द्रोण वगैरह को देखा। तो तब भगवान ने बोला अर्जुन से कि हे पार्थ, अपनी सांसों को थामो और सामने देखो कुरु डायनेस्टी के राजा को, जैसा कि तुमने डिजायर करी, मैंने तुम्हारी इच्छा को फुलफिल करा। सामने जो हमारे कुरु है, कुरुवंशी, उनको देखो। और जब उनको देख लिया तो बड़ा ही खतरनाक एक माहौल बन गया। क्या बना? देखते हैं। तत्र पश्यस्थितान् पार्थान् पृतन्नथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भृतान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा अश्वाशूरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोरपि। There Arjuna could see, within the midst of the armies of both parties, his father, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers. तो ये देखा अर्जुन ने अपने महाभारत के युद्ध के बीच में। अर्जुन ने वहां पर देखा दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। है ना? तो जब अर्जुन का रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में आ चुका है, तो अर्जुन ने ये सारी चीजें देखी वहां पे, जो कि यहाँ मेंशन्ड है। अब सोचो जरा, अंदाजा होगा अर्जुन के साथ क्या हो सकता है इसके बाद। एनीवन, कोई गैस कर सकता है? आपका मैं आइडिया लेना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अब जब अर्जुन ने अपने सामने देखे, इतने सारे लोगों को देखा अपने जान पहचान के, तो अर्जुन के अंदर क्या हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है अर्जुन की, क्या लगता है आप लोग को, बताइए, कमेंट में लिखिए। व्हाट डू यू थिंक? मार्च बैच वाले बोलेंगे अच्छा रहेगा, फरवरी बैच वाले ना बोले। यस प्लीज, कमेंट में लिखिए क्या हो सकता है अर्जुन के साथ। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? अगर गीता पढ़े तो बात अलग है, वैसे अगर इन जनरली मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है अर्जुन के साथ? कमेंट में लिखिए, कमेंट में, काइंडली राइट इन कमेंट्स, मैसेज बॉक्स पे लिखिए प्लीज। मैसेज बॉक्स से कमेंट बॉक्स बात है कि मतलब उसी में लिखना है। तो बताइए अर्जुन के साथ आपके हिसाब से क्या हो सकता है? यस प्लीज। अरे कोई नहीं लिख रहा। शर्मा रहे हो क्या? पहले आप ये लिखने नहीं चाहते? अरे कौन लिखेगा प्रभु जी, चुपचाप बता दो ना, शांति से सुन लेते थे। नॉट अ सिंगल पर्सन इज टाइपिंग। हाँ अब आया, एक सेकेंड। अरे यार ये लॉग आउट कैसे हो गया? तो क्या आया कि ये सभी मेरे अपने हैं और मुझे इनसे हूँ लड़ना पड़ेगा। हाँ काइंड ऑफ सही कह रहे हो। तो देखते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही है। आपका मोटा मोटा अंदाजा सही था, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा पतला पतला देखेंगे अंदाजा क्या हो सकता है साथ और क्या हो रहा है। लेट्स सी। तान से मृक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो
विषेदन्तिन्नब्रवीत्. When the son of Kunti Arjuna saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. तो जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले. तो करुणा आ गई मन में, कंपैशन आ गया, जैसा माता जी ने बोला, दिव्या दिव्या माता जी ने. तो वैसे ही उनके साथ भी हुआ. अब भाई खुद सोच के देखो ना, जैसे कि मान लो अगर आपका कोई सगा भाई है या सौदेला से, तो सौदेला भी है मान लो, आप पता चला आपको बहुत समय के बाद कि वो क्या है, चोर निकला. आप पुलिस वाले हो, ठीक है, लेकिन आपका खुद का सगा भाई या कजन ब्रदर वो चोर निकला और आपको बड़ा प्रिय था वो, और आज क्या है, उसको शूट आउट करने का ऑर्डर मिला सरकार की तरफ से, और आपकी आपको उसको केस मिला उसकी जांच पड़ताल करने का, खोजबीन करने का, है ना. तो फिर जैसे ही वो आपके सामने आता है, मतलब आपको वही मिला हो, तो जैसे ही वो आपके सामने आता है तो आपको ऑर्डर है शूट एट साइड का, तो आपके साथ क्या सिचुएशन होगी, सोच के देखो. वही सेम सिचुएशन है अभी अर्जुन के साथ भी. जब इतने सारे अपने सगे संबंधियों को देखा अर्जुन ने युद्ध के मैदान पे, तो शोक और करुणा से व्याप्त हो गए और पूरी तरीके से ओवरवेल्म्ड हो गए और इस प्रकार बोले. ये कौन बता रहा है, संजय बता रहे धृतराष्ट्र को. अभी अर्जुन ने कुछ नहीं बोला है, अभी सिर्फ संजय ने बोला है धृतराष्ट्र को कि अर्जुन की कंडीशन क्या है. जैसे बताते हैं ना, जैसे मान लो कि एक किसी जब मान लो किसी व्यक्ति का ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप, है ना. मान लो कि उसका राहुल नाम का व्यक्ति था, उसका सिमरन के साथ चल रहा था, आप सिमरन छोड़ के चली गई, ठीक है. तो राहुल मुझे आके बोलता कि तू जा सिमरन के पास, जा करके बोल के राहुल के हो गया वैसा हो गया तेरे प्यार में. तो मैं जा करके बोलूंगा, है ना, कि कौन सा गाना है कि तेरी उम्मीद तेरा नहीं, है ना, वो है ना गोविंदा गाना. शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, है ना. तो इस प्रकार से जाके बोलेगा कि भैया उसकी कंडीशन ये है, लेकिन अपने मुंह से नहीं बोल रहा हो, किसी दूसरे के मुंह से बुलवा रहा है. तो वैसे ही धृतराष्ट्र भी संजय से बोल रहे हैं कि भैया अर्जुन की हालत ये है. लेकिन अब अर्जुन बोलेंगे अपनी खुद की हालत कि मेरी हालत क्या है. अभी तो क्या बोला था, राहुल की हालत बोली सिमरन को, उसके दोस्त विकी, या विकी विकी ने जाके, यानी कि विकी ने पहले बोला राहुल और सिमरन को जाकर के राहुल की हालत ऐसी है. लेकिन अब बोल रहे विकी कि राहुल खुद बोलेगा अपनी जुबानी, और राहुल खुद आए सिमरन के पास और आके बोलेगा कि क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में, है ना. तो वैसे ही अर्जुन भी बोलेंगे अपनी खुद की गाथा कि मेरे साथ क्या हो रहा है. तो लेट्स सी व्हाट अर्जुन इज सेइंग. अर्जुन वाचा. मैं गाने का क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ना गाना ही है वास्तव में, आप गाने से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि अर्जुन ने भी गाना, ये पूरी भगवत गीता गाना ही है. गीता का मतलब होता है गाना, तो यहाँ पे सारा गाना गा रहे लोग अलग मीटर में, ठीक है. वैसे ही हम भी इसलिए गाना देके आपको म्यूजिक समझा रहे हैं ताकि आपको जैसे समझ में आ जाए. ठीक है. तो दैट इज अ सॉन्ग विच इज रिसाइटेड बाय कृष्णा. तो ये गाना भगवान का है, भगवान और अर्जुन के बीच का गाना है दोनों का, ठीक है. तो अर्जुन कह रहे हैं अपनी दर्द, क्या बोलेंगे, अपनी परिस्थिति बता रहे हैं. अब क्या बता रहे हैं, अर्जुन वाचा दृष्टमेवं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुं युयुत्सुं समुपस्थितं सिद्धन्ते मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति. Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." क्या बोल दिया, क्या बोले ना, क्या कहा तुमने, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा. तो वही हो रहा अर्जुन के साथ. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर
मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। ऐसा नहीं कि अर्जुन क्लास दे रहे थे 1 घंटा बैठ करके, भगने ऐसा नहीं। वो तो तब सूखता गला जब क्लास देते बैठ करके। खैर 1 घंटे में तो नहीं होता, लेकिन जब लंबी क्लास हो संडे वाले 2 घंटे की, तब गला सूख जाता है। लेकिन हमें बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से कि मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है मेरा। तो सोचो कितनी ही बुरी हालत में होंगे अर्जुन अभी, कि इस प्रकार के इतने महान क्षत्रिय होने के बावजूद भी, इतने पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी, इतने विशेष जिन्होंने कि शिव जी को भी युद्ध में हराया, ऐसे महान क्षत्रिय होने के बावजूद भी सामने अपनी सेना, अपने भाई बंधु को देख करके डर के मारे कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है उनका। ठीक है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी आगे और भी चीजें होने वाली है। क्या क्या, लेट्स सी। आगे कह रहे कि वे पाशुश्चा शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संस्तते हस्तात् वक्षे वा परिदाहिते। My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. तो कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा सॉरी, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यू कैन सी कितनी बुरी हालत है अर्जुन की। शरीर कांप रहा है, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरका जा रहा है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ अर्जुन। तो हम सोच सकते हैं कि मतलब कितनी ही ज्यादा दीनहीन अवस्था में भी अर्जुन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लो कि अगर आप, मैंने कहता ना, जैसे मान लीजिए अगर आप पुलिस वाले हैं और आपका छोटा या बड़ा भाई चोरी कर लेता है, और चोरी करते पकड़ा जाता है, फिर आपको उसको कैद करके जेल में डालना पड़ता है। कितनी ही ज्यादा कठिन स्थिति हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, है ना। और अर्जुन के सामने तो मारना है उन्हें, और फिर एक अकेले भाई बंधु नहीं है, भाई बंधु चाचा फूफा नाना नानी पड़ोसन, पड़ोसन का बच्चा, पड़ोसन का पति, पड़ोसन का आशिक, सारे यहाँ पर है। इतने सारे लोग हैं। सारे सगे संबंधियों को मारना है। तो सोचो कितना ही ज्यादा बुरी हालत होगी अर्जुन की, वेरी बैड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं अर्जुन की, नाचा शोकन नाचा शोकनम वास्ता भ्रमति मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Keshi demon. कह रहे हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है, सॉरी। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। सोचो सोचो कितना ही ज्यादा बुरी हालत है अर्जुन की। कह रहे भैया कि मेरा सर चकरा रहा है, कहते ना मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, सर चकरा रहा है मेरा। और सबसे बड़ी बात क्या बोल रहे हैं, आई ओनली सी कॉजेज ऑफ मिसफॉर्चून। बताओ, सामने किसके सामने बोल रहे हैं, कृष्ण, जो कि हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अर्जुन बोल रहे कि मैं सिर्फ मिस फॉर्चून देख पा रहा हूँ, लेकिन सामने कौन है, जो कि गॉडेस ऑफ फॉर्चून के पति है। मतलब गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी माता, गॉडेस ऑफ फॉर्चून के पति के सामने बोल रहे कि मिस फॉर्चून आ गया, है ना। कितनी खतरनाक बात है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो आपके सामने अंबानी जी आ जाते हैं अभी थोड़े समय के लिए ना। तो जैसे आपके सामने अंबानी जी आ जाए, तो और अंबानी जी के सामने जाके कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे तो सिर्फ गरीबी नजर आ रही है। से चारों तरफ गरीबी गरीबी नजर आ रही है, तो कैसा लगेगा सुनने में। बोले गुरु जी कमाल बात करते, लगता है आपका ना दिमाग खराब हो गया। भाई अर्जुन भी ये बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, कृष्ण जो कि लक्ष्मीपति है ना। कौन सा वर्ष है कि तन्नाम रूप चरिता सुकीर्तनानु, है ना। लक्ष्मी सहस्त्र, ऐसे करके वर्ष आता ब्रह्म संहिता के अंदर,
कि सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां जिनके चरणों की सेवा करती है, गॉडेस ऑफ फॉर्चून के पति उनके स्वामी है, उनके सामने बोल रहे हैं मिस फॉर्चून। बताओ कितनी ज्यादा मतलब बुरी हालत होगी। लक्ष्मीपति आपके सामने है और आप बोल रहे हो कि मेरे सामने दुर्भाग्य आ गया मेरा। वेरी बैड, वेरी बैड। तो देख रहे हाउ बैड द कंडीशन ऑफ अर्जुन इज। लेकिन अभी और होगा। तो पहला कारण आ चुके हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखा होगा। तो पहला कारण क्या दिया अर्जुन ने युद्ध ना करने का? कंपैशन, करुणा। ये सब याद कर लो, नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके टेस्ट में होगा। ठीक है, तो 5 रीजंस गिवन बाय अर्जुना टू नॉट फाइट, है ना। तो 5 कारण जो अर्जुन ने दिए फाइट ना करने के, उसमें से पहला कौन सा है? कंपैशन टूवर्ड्स रिलेटिव्स, अपने अपने सगे संबंधी के प्रति करुणा का भाव, सगे संबंधी के प्रति दया का भाव। इस कारण से अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया। अब आएगा दूसरा कारण, कि दूसरा कारण क्या है अर्जुन का युद्ध ना करने का। तो दूसरा कारण है कि नाचाशेयोनुपश्यामि हत्वा सजन्नमाहवे नाकांक्षे विजयम कृष्णा नाचा राज्यम सुखानि च। तो यह है दूसरा कारण अर्जुन का युद्ध ना करने का। I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom of kingdom or happiness. तो ये कह रहे हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो कोई अच्छाई नजर आती है, और ना मैं इससे किसी प्रकार इस प्रकार से विजय प्राप्त करके राजा सुख की इच्छा रखता हूँ। तो ये है दूसरा कारण, यानी कि राजा सुख की इच्छा रखना। यानी कि अर्जुन चाह रहे थे भैया, कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन कृष्णा आप खुद बताओ, अगर हम सारे अपने स्वजनों को मार देंगे, है ना, स्वजनम ही कथा कृष्णा, है ना, अगर सारे स्वजन मारे जाएंगे तो हम किस प्रकार से राजा सुख एंजॉयमेंट कर पाएंगे? राजा सुख किस प्रकार से भोग पाएंगे? अरे भैया परिवार हो तभी तो भोगेंगे ना। खुद सोच के देखो, अगर आपकी बीवी है, एक छोटा सा बच्चा है, 2 बच्चे हैं, है ना, माता पिता है आपके घर पे साथ में, तभी तो साथ में उनके एंजॉय कर पाओगे। या फिर अकेले रहकर एंजॉय करोगे कि भैया मैं तो अकेला हूँ, अकेला मजा करूंगा, जैसे आजकल हो रहा है ना। क्या होता है सेल्फ, सेल्फ क्या बोलते हो कि एक टर्म है ना कि सेल्फ सेटिस्फाइड, क्या है वो, कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, एक टर्म है ना जिसे हम बोलते हैं कि अपने आप से प्रेम करो। सेल्फ लव, सेल्फ लव, हाँ सेल्फ लव, है ना। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता सेल्फ लव, दैट इज सबसे बड़ा इग्नोरेंस है ये। सेल्फ लव जैसा कुछ नहीं होता। अर्जुन कहना चाह रहे भैया कि अकेले रह के क्या आनंद लेंगे, सबके साथ करेंगे ना। आप सबको मार देंगे तो एंजॉयमेंट किसके साथ करेंगे? तो दूसरा कारण था अर्जुन का युद्ध ना करने का। टू होम वी विल एंजॉय, जिसके साथ आनंद भोग की इच्छा रखना, यानी कि अपने इंद्रिय की तुष्टि के लिए आप ऐसा होना चाहिए कि सुख की कामना करना, सुख की कामना। ये दूसरा कारण है अर्जुन के युद्ध ना करने का। और इसी को थोड़ा एलैबोरेट वर्जन में यहाँ बता रहे हैं 3 वर्ष के अंदर। क्या कह रहे हैं? किं नो राजेन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काञ्चितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायिमेव वस्थिता युद्धे प्राणं संस्था धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास्तथैवाच पितामहः मातुलाशस्वरूरापमोत्र शैलशैलासम्बन्धिनिस्तदा एका न हन्तुमिच्छामि घेनातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं न मुहि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन। वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं कि ओ गोविंदा, ऑफ वट avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now added on this battlefield. O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandsons, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of the living entities,
I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the son of Dhritarashtra? तो बहुत सारे क्वेश्चन बोले अर्जुन ने भगवान से। पहले बोला, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, है ना, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही सुखी में हमारे सामने खड़े हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति पैसा क्यों कमाता है? एक साधारण आदमी पैसा क्यों कमाता है? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपनी पड़ोसन के लिए। ठीक है, तो इन लोगों के लिए क्या करते हैं, पैसा कमाते ताकि इनको खुश रख सके, है ना। आप मान लो यही ना रहे, मान लो पत्नी छोड़ के चली गई, पत्नी नहीं रही, बच्चे चले गए छोड़ करके, पड़ोसन चले गई छोड़ करके, तो फिर किसके साथ एंजॉय करेंगे, है ना। एक साधारण व्यक्ति का सुख कहाँ से आता लाइफ में? जब सुबह उठेगा तो पत्नी का सुंदर चेहरा देखने को मिलेगा, पत्नी बोलेगी, उठ गए हैं आप, चाय पियेंगे, चाय ले आऊं आपके लिए? कहते हाँ, एक कप चाय ले आओ। फिर उठ गए तो भाई मुंह धो करके एक कप चाय मेरी गरम गरम, है ना, फिर चाय पिए अपने से बैठ करके। फिर आपकी पत्नी बोलेगी, नाश्ते में क्या लोगे आज आप? तो बोलेंगे, बना दो, आलू के पराठे बना दो। जी जी, आप जाके नहा लीजिए, मैं आपके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। ठीक है जी, तो नहाने चले गए जी, फिर नहा धो करके बढ़िया आए, फिर आलू के पराठे मिले गरम गरम, फिर परोठे खाए। फिर आपकी पत्नी बोलेगी, जा रहे हैं आप, टिफिन पैक कर दो आपका? हाँ जी, पैक कर दो। तो टिफिन पैक करके मिला गरम गरम। फिर जैसे ही घर से बाहर निकले तो भाभी जी दिखी पड़ोस वाली, गमलों में पानी दे रही थी। क्या बोलेंगे, अरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा तो नहीं, अरे राम राम भाभी जी बोलेंगे, अरे हाय हाय कैसे हैं आप? बस काम पे जा रहे थे तो सोचा आपको देख ही लेते हो, दिन बन जाएगा हमारा। तो आपको देख लिया तो अब दिन बन गया, अच्छा हो गया। ठीक है, तो बाहर निकले तो फिर भाभी जी, फिर उसके बाद कार में बैठ गए और ऑफिस चल दिए। फिर ऑफिस में चले गए तो दोस्त यार मित्र कलीग्स, है ना, फिर पूरा दिन काम करा, अच्छे मस्ती मार के आए। फिर शाम को वापस आए तो शर्मा जी मिल गए, शर्मा जी के साथ और गप्पा जी कर ली, और पता है शर्मा जी क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कैसी जिंदगी कट रही है, ये वो, और भाभी जी कैसी है ना, क्या कर रही हैं आजकल, नजर नहीं आती है, ये वो ऐसा ऐसा। फिर थोड़ा और आगे चले गए, आगे चले गए तो फिर पड़ोसन दिखी, भाभी दिखी, फिर उनसे बातचीत होगी थोड़ी की, और बताइए भाभी जी कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आजकल, हैं, मैं देख रहा हूँ आपको आजकल आप ना दुकानें आती नहीं छत पर, ऐसा क्यों, मतलब टाइम चेंज कर दिया आपने या समथिंग और कुछ ऐसा? तो जैसे आप बात करते हैं पीछे से पति है, पत्नी आ गई आपकी, भाई भाभी बोलेंगे, है जी, क्या कर रहे हो? बोले, वो कहाँ से आ गई? नहीं बस मैं आ ही रहा था, अपने भाभी दी के तुम आ गया। फिर आप घर आते हो, फिर घर में आके डांट लेती है बीवी की, ये क्या बात है, मतलब है ना, कुछ खुल्लम खुल्ला है, पड़ोसन के साथ ये लगी बड़ी गड़बड़ है। फिर वो लेकिन थोड़ा डांट लगाते, फिर लेकर के आती है, बड़ी बड़ी खिला पिलाती है आपको, सुलाती सुलाती है। यही होता है लाइफ के अंदर, ड्रीम लाइफ। ड्रीम लाइफ मतलब फिल्मों के अंदर होता होगा, टीवी सीरियल्स के अंदर। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में तो या तो नीला नीला ड्रम, या तो फिर काला ड्रम, मतलब जो भी होता है। लेकिन हाँ, ऐसा हमने अज्यूम तो करते हैं, है ना, ये हमारे मन की कल्पना तो कम से कम होती है कि भाई ऐसा करेंगे लाइफ में, ऐसा सुख आएगा लाइफ में। वही अर्जुन में कह रहे हैं कि भैया, जिनको मार देंगे, अगर अपनों को ही मार देंगे तो जिएंगे किसके साथ, है ना। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, है ना, तो जिए कैसे बिना आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, है ना, तो लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो इस प्रकार की हालत है अर्जुन की, और वो कह रहे हैं कि अगर हम सब इनको मार देंगे तो हमें भला क्या लाभ मिलेगा, है ना। सामने कौन है, मेरे पितृगण है, पुत्रगण है, पितामह है, मामा है, ससुर है, पुत्रगण, साली और संबंधी, ये सब है। और ये सब भौतिक लाभ के इच्छुक है, पैसा चाहते हैं, कुछ ना कुछ संपत्ति चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो कामना नहीं है ना प्रभु, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तो भले ही वो मुझे क्यों ना मार दे, लेकिन मुझे नहीं मारना चाहिए, है ना। प्यार में सर हारने का ही जीत होता है, हारने का अलग मजा होता है। अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे संबंधी अगर मुझे मार देंगे तो अच्छी बात है ना, मैं मर जाऊंगा उनके हाथों, क्यों उनको मारना है, क्या लाभ होगा उनको मार करके, है ना। अगर आप मुझे पूरे तीनों लोगों का साम्राज्य दे दोगे तो भी मैं, मेरे को जो है इस युद्ध करने का कोई लाभ नहीं नजर आता। तो देख रहे हो, अर्जुन इज बिकमिंग सो प्रैक्टिकल नाउ, और कितनी ज्यादा लॉजिकल बातें कर रहे हैं, और कितनी ज्यादा समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। क्या लगता है आपको ड्यूटीज, बताइए, क्या अर्जुन समझदारी वाली बातें कर रहे हैं? थम्स अप यस, थम्स डाउन नो, क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक?
मार्च बैच क्या? ओके, क्या अर्जुन इंटेलिजेंट है यहाँ पे? समझदार वाली बातें कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? बताइए, क्या है कहना आपका, है ना? बोलिए, मतलब लिखिए, सॉरी, ये थम्स अप करिए। आप लोग काफी स्लो है डिवोटीज, मतलब बुरा मत मानिएगा। आप इतनी जल्दी मतलब रिप्लाई आ जाते डिवोटीज के। आप लोग शायद ना अभी थोड़ा सा रेगुलर निकले। अच्छा, एक ही आया तब से? आप जगे हो सारे? दो जगे हो ना, मतलब सो तो नहीं रहे कोई? हम्म। काफी सारे डिवोटीज मेरे को रिप्लाई करते नजर नहीं आ रहे। हाँ, जगे रहिए, सोना नहीं है। ये सोना नहीं है। तो हाँ, दिखने में तो लग रहे हैं समझदार, ऊपर ऊपर से लग रहा है कि हाँ भाई बड़ी इंटेलिजेंट वाली बातें कर रहे, बड़ी समझदार वाली बातें कर रहे, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। कैसे नहीं है, लेट्स सी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि पापा मेवाश ये दस्मान हेत्वानायातयानिः या याइना तस्माहर्नायहं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सम्बन्धवान् स्वजनं हि कथनं हत्वा सुखिनः श्याम माधवा। sin will overcome us, ये थर्ड कारण आ गया युद्ध न करने का, if we slay such aggressors, therefore it is not proper for us to kill the son of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own king? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, हस्बैंड ऑफ फॉर्चून। अभी खुद ही बोल रहे थे पर कि आई कैन सी ओनली मिस फॉर्चून, मुझे सिर्फ अमंगलता नजर आ रही है। और नेक्स्ट पर्सन बोल रहे हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो अर्जुन खुद के अंदर कंफ्यूज देख सकते हो आप, मतलब कभी क्या बोल रहे कभी क्या बोल रहे ना, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। तो अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसे हुआ है। और तीसरा कारण है युद्ध ना करने का, नोट कर लीजिए। क्या है? यदि हम ऐसे आदत का वध करते तो हमें पाप चढ़ेगा। ठीक है, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो ये दूसरा कारण, तीसरा कारण है अर्जुन की युद्ध ना करने का। कौन सा कारण है? पाप। यानी इतने सारे क्षत्रियों को मारेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? पाप लग जाएगा। तो पाप का भय, क्षत्रियों को मारने का, इतने सारे जो योद्धा है इनको मारने का जो पाप लगेगा, उससे अर्जुन डरे हुए। तो तीसरा कारण है ये युद्ध न करने का। पहला कारण कौन सा था? सगे और संबंधी के प्रति दया, कंपैशन का भाव, है ना? कंपैशन के कारण ही लड़ रहे थे। दूसरा कारण क्या था? राज्य सुख, एंजॉयमेंट, है ना? अगर इनको मार देंगे तो एंजॉय के साथ करेंगे, ये दूसरा कारण था। अब तीसरा कारण क्या आया? पाप, यानी कि मार देंगे तो इनको पाप लगेगा, इनको मारने से पाप लगेगा। तो तीसरा कारण क्या निकल गया है? पाप का भय। अब आएगा चौथा कारण, और थोड़ा लंबा कारण, तो समझिएगा, इसको मुश्किल है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा कि चौथा कारण वास्तव में है क्या। तो लेट्स सी। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभपः न चेतसा कुलक्षया कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नायेयमस्याभिः पापदस्मान्निवृत्तुमा कुलस्य कृतं दोषं प्रदर्शन्ति Janardana. Now, that is the fourth reason. O Janardhan, although these men, their hearts overtake by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with their friends. Why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? तो कह रहे हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोग सभी भूत चित्त वाले, हाँ, ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, है ना? यानी कि भले ये लोग जो है आपस में लड़ मर के में सेटिस्फाइड है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने से अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? यानी कि सामने वाली जो पार्टी है उनको तो अकल नहीं आ रही, वो तो लड़ना चाहती, मरना चाहती, लड़, है ना? लड़ के दिखाएंगे, मर के दिखाएंगे, तो लड़ने मरने के तैयार है वो। लेकिन हम तो समझदार है ना, हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों मारे उनको, है ना? तो इस प्रकार के तो क्या बोलते हैं,
तर्क वितर्क दे रहे हैं अर्जुन भगवान के आगे। ठीक है। एंड द लास्ट फोर्थ रीजन कि क्यों अर्जुन भगवान से लड़ना नहीं, सॉरी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। तो ये बड़ा बड़ा ही ट्रिकी है। ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। इसको समझिएगा कि किस प्रकार से चौथा कारण बनता है पूरा ये। इसमें तीन चार डिविजन आते हैं, इसके तीन चार पार्ट्स आते हैं। उसको अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा सा। कह रहे कि कुलाशया प्रणश्यन्ति कुला धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो याभिः भवतु यत्। With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in religion. यानी कि कुल का नाश होने पर सनातन हम्म, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो चौथा कारण क्या है? कुल का नाश, है ना, जो कुल परंपरा चली आ रही है उसका नाश हो जाना। और अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो कुल परंपरा चली आ रही है, अगर हम सारे क्षत्रिय को मार देंगे तो सारी परंपरा का अंत हो जाएगा, सारे डायनेस्टी का एक कहते हैं ना सीक्वेंस टूट जाएगा, अंत हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा? अगर सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे, सारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ए रिलीजन। सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आधार्मिक क्रियाओं में लग जाएंगे, जो कि आज हो भी रहा है संसार के अंदर। आज संसार के अंदर इतना पाप क्यों हो रहा है, इतना धर्म क्यों हो रहा है, लोग इतने पाप कार्य देख रहे हो अभी बाहर क्या चल रही है दुनिया भर में, है ना। यूक्रेन, ईरान और क्या क्या ये सब, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चीन, जो भी है, मतलब अलग अलग कंट्रीज हैं। और ये सब क्यों लड़ रहे हैं आज? क्योंकि अधर्म है ना, अधर्म की प्रधानता है। समझते नहीं सिद्धांत को, मानते नहीं है, भगवान को नहीं मानते, और परंपरा में नहीं आ रहे। इसलिए क्या हो गया? सारे लोग क्या कर रहे हैं? अधार्मिक क्रिया कर रहे हैं। अच्छा ठीक है प्रभु जी, अधार्मिक क्रिया कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, लेकिन अधर्म से होगा क्या? नुकसान क्या है धर्म सा, अधर्म का? अगर लोग अधर्म करने लग जाते हैं तो उससे क्या हानि होगी? तो ये हानि हो जाएगी जी। अधर्म विवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुला स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरा। तो ये हो जाएगा जी। When religion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family becomes polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. तो ये नुकसान होता है जब अधर्म बढ़ जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। तो ये नुकसान होता है। यानी अगर सारे क्षत्रिय अगर मारे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रियां, कोई रक्षा करने वाला को होगा नहीं, और उससे क्या होगा? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनका शोषण करेंगे लोग। कौन? जो समाज के असामाजिक लोग हैं, जो कि कहते हैं ना क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग होते हैं, वो क्या करेंगे? स्त्रियों को शोषण करेंगे, क्योंकि रक्षा करने के क्षत्रिय है नहीं ना। और स्त्रियों का क्या होगा फिर? अगर अधर्म बढ़ेगा तो क्या होगा? स्त्रियों का शोषण होगा, और अगर स्त्रियों का शोषण होगा तो उससे क्या होगा? स्त्रीत्व का पतन हो जाएगा, वुमेनहुड। यानी जो स्त्रियों की प्योरिटी है वो कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और उससे क्या होगा? अनवांटेड प्रोजेनी, अवांछित संतानें आएंगी, जो उनसे बच्चे पैदा होंगे उन दूषित स्त्रियों से, क्या होगा? वो भी ऐसी होंगी फिर। जैसी जैसे कहते हैं ना, जैसी कहते हैं ना, जैसा बीज डालोगे वैसा फल आएगा। तो वैसे अगर इस प्रकार के समाज के बैड एलिमेंट्स, जो कि असंस्कारी पुरुष होंगे, जब वो स्त्रियों को दूषित करेंगे और इस प्रकार से उनका जो शोषण करेंगे, तो उनसे जो बच्चे आएंगे, संतानें आएंगी, वो भी क्या करेंगी? अधार्मिक होंगी। जैसा बाप ऐसा बेटा ना। कौन सा गाना है वो कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, है ना। कौन सा? आई थिंक क्या है उनका, शक्ति का पूरा गाना है, ठीक है ना। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, तो वैसे कुछ होगा। यानी कि बाप भी बदमाश होगा, पिताजी बदमाश, और बेटा भी बदमाश। कैसे होगा ये? धर्म के अधर्म बढ़ने से। ठीक है जी। अगर मान लो स्त्रियां दूषित हो गई, अब उनसे क्या होगा? आवासीय संतानें आ गई, है ना, अनवांटेड प्रोजेनी हो गई, और कहते हैं अनवांटेड चाइल्ड आ गए, तो उससे क्या नुकसान होगा? लेट्स अंडरस्टैंड। कह रहे हैं कि संकरो नर नारिये कुलान घानम कुल, सॉरी, शंकरो नरका एव कुलघ्यानां कुलस्य च पतन्ति पितृहो योषां लुप्तपिंडोदका क्रिया। So, an increase of unwanted population certainly uses hellish life from both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped. तो ये हो जाता है जब स्त्रियों की, तो स्त्रियों से दूषित होने के बाद जब स्त्रियां दूषित हो जाती है,
तो जो अवांछित संतानें आती है उससे नुकसान हो जाता है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। अब बस सीधी सी बात है, अगर अधार्मिक संतानें आएंगी, ऐसे अगर बच्चे ऐसी संतानें आ जाएंगे जो कि धर्म का पालन नहीं करेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, दो जन डायनेस्टी में जो बच्चे आएंगे, डायनेस्टी में जो प्रोजनी आएगी, वो भी क्या करेगी, अधर्म फैलाएगी, है ना। और अधर्म फैलाएगी तो क्या करेंगे, सब हेलिश लाइफ जिएंगे, नार के जीवन जिएंगे जो कि आज जी रहे हैं क्योंकि धर्म का पालन नहीं करते ना। और जो धर्म का पालन नहीं करेगा मतलब नारकी जीवन जी रहा है, तो वही होगा इनके साथ भी, नारकी जीवन जिएंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, अपने पितरों का, जैसे भी नवरात्रि कल से स्टार्ट हो जाएंगे, हालांकि ये नवरात्रि नहीं तो दूसरे नवरात्र होते हैं, लेकिन होता है नवरात्रि का क्या कहते हैं, पिंडदान करते हैं पितरों का, पितरों को तारने के लिए पिंडदान किया जाता है। तो वैसे ही अगर ये नार के बच्चे आ जाएंगे, संतानें अधार्मिक संतानें आ जाएंगी, तो क्या करेंगी, पितरों का पिंडदान नहीं करेंगी, जो कि आजकल करते भी नहीं है। तो उससे क्या होगा, पितर तरेंगे नहीं, पितर तरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, श्राप दे देंगे। और फिर घर गृहस्थी प्रॉब्लम, लाइफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम रहेंगे हमेशा। इसीलिए अर्जुन समझा रहे कि भैया नहीं मानना चाहिए। देखो, अगर क्षत्रिय मार देंगे तो क्या हो जाएगा, अधर्म फैलेगा, अधर्म फैलने से क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनका शोषण होगा, और जब स्त्रियों का शोषण होगा, दूषित हो जाएंगे, तो क्या होगा, अवांछित संतानें आ जाएंगी, वर्षकर आ जाएगा और जो अवांछित संतानें होंगी वो भी पिलाई जैसे होंगी, और वो क्या करेंगी, समाज के अंदर नार के जीवन बिताएंगी, और पूरी तरीके से क्या करेंगी, अधर्म फैलाएंगे वो भी, और नार के जीवन बिताएंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, अपने पितरों का पिंडदान नहीं करेंगे। और यदि पितरों का पिंडदान नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, सारी पारिवारिक वंशावली समाप्त हो जाएगी, और पितर तरेंगे नहीं और श्राप दे देंगे ऊपर से। तो ये था चौथा कारण, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आगे और भी है। ठीक है, तो ये दैट इज द फोर्थ रीजन गिवन बाय अर्जुना नॉट टू फाइट। इसके आगे कह रहे हैं इसमें कि दोषे रेते कुलघाना, सॉरी, दोषे रेते कुलघाना अयम वर्णशंकर कारके उत्साहन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वता। By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. अब अगर मान लो कि इस प्रकार की संतानें आ जाती है जो कि अधर्म फैलाएगी, पाप में जीवन, नार के जीवन बिताएंगे, और अपने पितरों का पिंडदान नहीं करेंगे, तो उससे क्या नुकसान होगा, जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्ट कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। आजकल क्यों इतना सारा हो रहा है ना। लोग बोलते हैं कि सर घर में पैसे नहीं आ रहे, पैसे की समस्या चल रही है, पति पति में लड़ाइयाँ हो रही है ना, घर नहीं चलता, ये नहीं, इतनी समस्या क्यों आ रही है, उसका रीजन ये है कि आप पितरों का पिंडदान नहीं कर रहे हो, नार के जीवन बिता रहे हो। और वही कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर नार के जीवन बिताने ऐसी संतानें आएंगी जो कि पाप में जीवन बिताएंगी, नार के जीवन बिताएंगे, तो उससे क्या होगा, पिंडदान नहीं होगा, और पिंडदान नहीं होगा तो समस्या आ जाएंगी वेलफेयर एक्टिविटीज में, पारिवारिक कार्यों में, इनमें क्या होती है, समस्या आ जाती है, विडंबना आ जाती है इसीलिए तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप क्या बोलते हैं अपना, इस चीज से अवॉइड करिए, है ना। तो ये चौथा कारण दे रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि उत्सन्ना कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियत्यं वासु भवतीत्यानुशुश्रुमा। O Krishna, mediator of the people, I have heard by the disciples' succession that those whose following family traditions are destroyed dwell in a hell. अब इससे क्या होगा, अगर जिनकी पारिवारिक परंपरा नाश हो जाती है, पारिवारिक वंशावली का नाश हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है अर्जुन, कुल परंपरा से, ऐसा नहीं कि मतलब मैं हाँ, रजौरी गार्डन, सॉरी, करोल बाग मेट्रो के बाहर मेन मार्केट के सामने एक रेड लाइट है, उस रेड लाइट में लेफ्ट साइड में एक छोटी सी दीवार है, उस दीवार के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लिखा है, बाबा जी की हर समस्या का समाधान, अ, समाधान बाबा मान लो है। और जा करके मैंने बाबा जी के पास गया, और बाबा जी के पास जाकर के बोला कि बाबा जी बस कृपा कर दो, कुछ चमत्कार कर दो। और उन्होंने मुझे बोला कि भैया ऐसा ऐसा ना, तो ऐसा नहीं बोले अर्जुन। अर्जुन क्या बोले, गुरु परंपरा, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान आ रहा है, मैंने उस माध्यम से सुना है
कि अगर किसी का परंपरा नाश हो जाती है, कुल डायनेस्टी नाश हो जाती है, उनकी कुल की परंपरा नाश हो जाती है, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति नरक में वास करता है। जैसे भारतवर्ष की हो गई है। हम भारतीय लोग हैं, लेकिन भारतीय होने के बावजूद भी हम धर्म का पालन नहीं करते। हमारा धर्म कौन सा, सनातन धर्म का। क्यों? क्योंकि परंपरा का नाश हुआ है। और कैसे, उसमें बहुत सारे कारण है। किस तरीके से मुगलों ने करा, अंग्रेजों ने करा, फिर अंग्रेजों के बाद की सरकार है 5-50 साल तक, उन्होंने करा। तो ये सब क्या है, हमारे कुल परंपरा का नाश करने के लिए, ताकि हम भी क्या करें, नार के जीवन बिताए। जो कि आज बिता भी रहे कुछ हद तक, बुरा मत मान, लेकिन बात सच है। तो ये हमारी कुल परंपरा के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो दैट इज द थिंग। और अर्जुन उसका डर दिखा रहे हैं कि अगर हम इस सारे क्षत्रियों को मार देंगे तो ये समस्या हो जाएगी जो कलयुग में होती है। ठीक है। तो वो अर्जुन का डर है मन में। तो ये बता रहे भगवान को कि इस प्रकार से हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। 4 कारण बताए। नाउ लेट्स सी व्हाट कृष्ण अर्जुन इज सेइंग इन कंक्लूजन। ठीक है, कह रहे हैं कि अहो मत महत पापम कुरुते व्यवासिता वयम यत्रिज्या सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुत्तदा। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. Very important. कह रहे कि हो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उद्यत हो रहे हैं। शेम शेम पप्पी शेम। है ना। तो जो वही कह रहे हैं कि कितनी शर्म की बात है, देखो कितनी ही स्ट्रेंज, कितनी शर्म की बात है कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही सुख के लिए, अपने ही राज्य को भोगने के लिए, अपने ही राज्य सुख प्राप्त करने के लिए इतने महान, महान तो नहीं, इतने जघन्य कर्म में लग रहे हैं, इतने घोर पाप कर्मों में लग रहे हैं। वाह वाह वाह, है ना। तौबा तौबा तौबा, कितना ही बुरा काम है ये। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधी को मारने पर तुले। क्या बात है। यानी कि हमें बस थोड़ा सा राज्य चाहिए, सुख चाहिए, हमें राजा पाठ करना है, राजा बनना है। सिर्फ राजा बनने के लिए मैं इतने बड़े बड़े काम करूं, मतलब इतने लोगों को मारूं, इतने बुरे इतने गलत काम करूं। कितनी ही बुरी बात है, कितनी शर्म की बात है। अरे भाई कलयुग में होता है प्रभु। कलयुग में बेटा बाप को मार देता है प्रॉपर्टी के लिए, भाई भाई को मार देता है प्रॉपर्टी के लिए, पत्नी पति को मार करके ड्रम में बंद कर देती है। ये कलयुग के अंदर होता है, हमारे युग में नहीं होता है सब। आप क्या चाहते हो जाए हमारे युग में भी, नहीं करना मुझे ये सब। ऐसे बोल रहे हैं अर्जुन। मतलब ऐसे नहीं बोल रहे, मतलब बोला तरीका तो मेरा ही, लेकिन भावना ही है अर्जुन की, बोलना ही चाह रहे हो। ठीक है। आगे बढ़ता, आगे कह रहे कि यदि मामा प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पायण धार्तराष्ट्रारणे हन्तु मन्ते क्षेमतरं भवेत्। Better for me if the sons of Dhritarashtra weapons in hand were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. वाह, क्या कह रहे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते रणभूमि में तथा सॉरी निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे, तो यह मेरे श्रेयस्कर होगा। क्या बात है। अर्जुन कितनी खतरनाक बात बोल रहे। कहते प्रभु ना यही अच्छा होगा मेरे लिए। यानी कि अगर जो धृतराष्ट्र के बेटे, धृतराष्ट्र के पुत्र है, अगर वो मुझे मार देते युद्ध के अंदर, तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। क्या उनको मारना, मतलब क्यों उनको तंग करना बेचारों को, क्या मिलेगा मार करके, है ना। तो इस प्रकार के तर्क उत्तर दे रहे अर्जुन कि भैया क्या करना है मार करके, क्यों मारना हो रहा है उन्हें। अच्छे से घर पे रहो, रोटी खाओ, अपने दाल चावल खाओ, रोटी सब्जी खाओ, सो जाओ, है ना। क्यों इतना पंगा करना है। इतना बड़ा महफिल सजा रखी है, करोड़ों करोड़ों योद्धा आ रखे हैं, मार काट मचानी, खून खराबा करना है, इतना क्या करने की जरूरत है, छोड़ना सब। क्यों मारपीट करनी है। इस प्रकार की बात बोल रहे भगवान को कि क्यों मारपीट करे, क्यों मारे, है ना। लड़ना झगड़ना है, लड़ाई झड़ाई माफ कर, दिल का कचरा साफ कर, है ना। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना कि अर्जुन को बोल रहे हैं। लेकिन हाँ सॉरी, एक सेकेंड। लेकिन जो अर्जुन ने बोली ना बातें, ये सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत सारा खुलास कर देंगे। पूरा तो पूरा इसको ना, कहते हैं फेंक देंगे एक तरीके से। सारे आर्गुमेंट के ऐसे चित्र उड़ाएंगे भगवान, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से भगवान सारे आर्गुमेंट को काट देते हैं अर्जुन के। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अर्जुन के आर्गुमेंट से इतने ही है कि ये 4 कारण की मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन कौन से, पहला कारण क्या था, 5 टोटल 5 ऐसे तो 5 का लाएगा सेकंड चैप्टर के अंदर। अभी 4 है। कौन कौन से, पहला असगे संबंधी मुझे दया, कि दया की कंपैशन को भावना आई। दूसरा पाप करने का भय, सॉरी राजस्व ना भोग पाना। अगर सबको स्वजनों को मार देंगे, परिवार वालों को मार देंगे, तो एंजॉय किसके साथ करेंगे, किसके साथ जो समय बिताएंगे, किसके साथ जो अपनी जिंदगी जिएंगे। दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था, पाप का भय।
अगर इन सबको मार देंगे तो पाप लगेगा। चौथा कारण क्या था? पारिवारिक वंशावली का नाश। यानी अगर कुल के सारे क्षत्रिय मार दिए जाएंगे तो कुल के सारे क्षत्रिय मार देने से क्या होगा? समाज के अंदर अधर्म फैलेगा, है ना। सारे लोग जो है अधार्मिक जीवन जिएंगे, और जब व्यक्ति अधार्मिक जीवन जिएगा, पूरे समाज के अंदर अगर प्रधानता होगी अधर्म की, तो उससे क्या होगा? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि स्त्रियों की रक्षा करते कौन है? क्षत्रिय। अब क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो क्या होगा? स्त्रियां अकेली हो जाएंगी। फिर उनका क्या करेंगे? अधार्मिक पुरुष क्या करेंगे? शोषण। शूद्र जो लोग होते हैं क्या करेंगे? उनका शोषण करेंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी उससे। और जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों को शोषण होगा, तो उससे क्या होगा? अवांछित संतानें आएंगी, और जो अवांछित संतानें होते क्या करेंगी? वो भी क्या करेंगे? समाज के अंदर मिलकर के अधर्म फैलाएंगी, और अधर्म फैलाएंगे तो क्या होगा? नारकी जीवन बिताएंगे सारे। अगर नारकी जीवन बिताएंगे तो क्या करेंगे वो लोग? मतलब और साथ साथ क्या करेंगे? पिंडदान नहीं करेंगे पितरों का। जो पितर होते हैं उनका पिंडदान नहीं करेंगे, और अगर पितरों का पिंडदान नहीं करेंगे तो क्या होगा? पितर तरेंगे नहीं, पितर खुश नहीं होंगे। और जब पितर तरेंगे नहीं, पितर खुश नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? श्राप दे देंगे सारे लोगों को। और अगर श्राप दे देंगे तो उससे क्या होगा? नरक जाओगे। मतलब सॉरी, नरक नहीं, सॉरी तो बाद में आएगा। यानी कि अगर पितर तर जाएंगे, पितर अगर श्राप देंगे तो क्या होगा? फैमिली प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, है ना। जो समस्या, जो डिसबैलेंस होता है परिवार के अंदर, समाज के अंदर, वो होता है जब पितर श्राप दे देते हैं तो। इतनी सारी समस्या अर्जुन ने गिनाई, अर्जुन को, भगवान को युद्ध ना करने के। और ये बात बता रहे कौन? संजय बता रहे धृतराष्ट्र को, कि इस प्रकार से अर्जुन ने ये चार मुख्य कारण दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और क्या उसके बाद क्या हुआ? कि संजय वाचा एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य संशरम चापम शोक शोक संविघ्न मानसा। तो शोक संविघ्न मानसा, तो ये हालत हो गई उनकी। संजय सेट अर्जुना, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief। कह रहे कि संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया, और शोक संतप्त चित्त के रथ में आसीन बैठ गए। है ना। तो ये सारे कारण देने के बाद, इतनी सारी बातें बोलने के बाद, इतने सारे लॉजिक्स एंड काउंटर लॉजिक्स और इतने सारे आर्गुमेंट देने के बाद, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और जा करके अपने रथ पर बैठ गए और बोले, हम नहीं खेल रहे भैया, हमारे बस का नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, हमें जाने दो। और जब ये सारी बातें बोली अर्जुन ने, तो भगवान क्या करेंगे? आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर कल इन सारे आर्गुमेंट्स को काटेंगे, और बताएंगे कि किस प्रकार से जो है गीता का सार क्या है, और आपने जो 5 कारण दिए ये क्यों लॉजिकल नहीं है, क्यों सेंसेबल नहीं है, दैट आई विल बी टेलिंग टुमारो। मतलब कृष्ण तो ऑलरेडी टोल्ड अर्जुना एट दैट मोमेंट, लेकिन आई विल बी टेलिंग टुमारो, मैं कल बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने। और सेकंड चैप्टर जो कल स्टार्ट करेंगे, गीता का सार, यानी कि पूरी गीता का जो सार है, पूरी भगवद गीता के अंदर जितना भी कंटेंट है, उसका जो कंक्लूजन वर्जन है, उसका जो समराइज वर्जन है, दैट इज चैप्टर नंबर 2। तो कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें कि भगवान ये सारे कारणों को लेकर के चलेंगे, और सारे कारणों को लेकर के अपने लॉजिक देंगे, अपने एक्सप्लेनेशन देंगे, जिसको सुनने के बाद अर्जुन काफी ज्यादा समझ जाएंगे। एंड दैट वी विल डिस्कसिंग इन टुमारोज क्लास, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, श्री भक्तों की जय। सो नाउ ड्यूटीज टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर।